नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्मदास स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, महाकुंभ अपने चरम पर है। वहाँ करोड़ों की संख्या में मकर संक्रांति के दिन संतों और साधुओं का तांता लगा हुआ है। सभी संगम में स्नान करके अपने पापों को धोकर मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं। चारों तरफ लोगों का मेला लगा हुआ है। चारों तरफ गेरुआ पहने हुए संत बहुत ही लुभावने लग रहे हैं, जैसे मानो सनातन फिर से जाग उठा है। दोस्तों, इस पावन महाकुंभ में एक अजीब सा चमत्कार हुआ। एक चोर जो कि कई दिनों से महाकुंभ का इंतजार कर रहा था कि कब महाकुंभ आए और वह महाकुंभ में चोरी करके बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर सके, आखिरकार वो दिन आ ही गया। इंतजार की घड़ी खत्म हुई। चोर अपनी पूरी तैयारी में महाकुंभ आता है। चूंकि ठंडी का मौसम है तो चोर गर्म वस्त्र और कंबल लेकर आया था। वह दिन भर चोरी करता और रात को कहीं कंबल ओढ़कर सो जाता। मकर संक्रांति के दिन चोर सुबह सुबह उठता है, संगम में स्नान करता है और ऊपर वाले से दुआ करता है कि महाकुंभ में हे भगवान, मेरी अच्छी कमाई करवा देना और मैं चोरी करते हुए ना पकड़ा जाऊं। चोर ने बहुत सारे लोगों के पैसे चुराए, पर उसे मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि लोगों के पर्स में 100 रुपये या 50 रुपये होते थे। क्योंकि अभी ऑनलाइन का ज़माना था, लोग ज़्यादा पैसे रखते नहीं हैं। फिर चोर ने सोचा कि क्यों ना किसी साधु संत के थैले से पैसे चोरी की जाए। चोर ने एक संत के थैले से पैसे चोरी किया। उसे मोटा रकम मिला, जिससे कि चोर का मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने फैसला किया कि साधु संत के ही पैसे चुराएंगे। इस तरह उसने बहुत सारे साधु संतों के पैसे चुराए और मजे में था। तभी उसकी नज़र एक साध्वी पर पड़ी, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। उसने गेरुआ रंग के वस्त्र पहने हुए थे। चोर ने सोचा कि क्यों ना इसके थैली से किया जाए चोरी। इसके पास लग रहा है बहुत सारे पैसे होंगे। वह उस साध्वी के पीछे पड़ गया पैसे चोरी करने के लिए, पर उसे मौका नहीं मिल रहा था कि साध्वी के थैले से पैसे चोरी कर सके। फिर भी वह साध्वी के पीछे पड़ा हुआ था कि कब मौका मिल जाए पैसे चुराने के। वह मौके की तलाश में था और मौका नहीं मिल रहा था। वह साध्वी के पीछे पीछे पड़ा रहा। जब वह साध्वी का पीछा कर रहा था तो साध्वी को एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने उस चोर को देखा। साध्वी इतनी दिव्य शक्ति थी कि उन्होंने चोर को देखकर ही समझ गई कि यह चोर है और उनके पैसे चुराने के लिए उनके पीछे पड़ा हुआ है। उन्होंने चोर को थोड़ा भी महसूस नहीं होने दिया कि उन्होंने चोर को देख लिया है। साध्वी ने सोचा कि अगर मैं इसको पुलिस के हवाले करती हूँ तो यह कभी नहीं सुधरेगा। इस चोर के लिए कोई और उपाय सोचना होगा। साध्वी ने उस चोर को मौका दे दिया पैसे चुराने के लिए। चोर ने साध्वी के थैले से पैसे चुरा लिए। उस थैले में इतने पैसे थे कि चोर बहुत ही खुश हुआ। उसे जैसे खजाना मिल गया हो। वो चोरी करने के बाद चोर काफ़ी थक गया था, क्योंकि वह साध्वी के पीछे पीछे बहुत घूम रहा था। चोर ने सोचा कि आज इतना पैसा आ गया है कि चोरी करने की ज़रूरत नहीं है। उसने चोरी छोड़कर कुछ खाने का मन बनाया। वह एक दुकानदार के पास गया और 100 के नोट निकालकर दुकानदार की तरफ बढ़ाया और बोला, 5 समोसे दे देना। दुकानदार चोर की तरफ देखा और देखकर हंसने लगा। चोर को समझ नहीं आ रहा था कि दुकानदार क्यों हंस रहा है। चोर ने दुकानदार से पूछा, भाई समोसा दो, हंस क्यों रहे हो? दुकानदार बोला, कागज के टुकड़ों से समोसा मिलेगा क्या? चोर बोला, नहीं, ये तो 100 के नोट है। मामला यह हो गया कि साध्वी दिव्य शक्ति थी। उन्होंने अपनी शक्ति से चोर को सबक सिखाया। चोर को वो कागज के टुकड़े पैसे दिखते थे, पर दूसरे लोगों को बस एक कागज का टुकड़ा। चोर बहुत से दुकानों पर गया, पर सब जगह वही हुआ। दुकानदार उस पर हंसते रहे। चोर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो भूख से बहुत ही तड़प रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पैसे लोगों को कागज का टुकड़ा क्यों दिख रहा है। वह भूखे उदास होकर महाकुंभ के मेले के बीच में बैठा हुआ था। तभी वहाँ साध्वी आ जाती हैं और उन्होंने चोर को बोला कि क्या हुआ, क्यों भूखे हो, तुम्हारे पास इतने पैसे तो है ना? तब चोर समझ गया कि यह केवल एक साध्वी नहीं, यह कोई दिव्य शक्ति है। चोर ने तुरंत साध्वी के पैर पकड़े और माफ़ी मांगने लगा। बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, मेहनत करके खाऊंगा। आज मुझे समझ में आ गया कि चुराया हुआ पैसा कभी मेरे काम नहीं आएगा। आज मैं जो भूख से तड़प रहा हूँ और मेरी जो जान निकल रही है, वैसे ही मैं जिनका पैसा चुराता हूँ वो किधर से खाएंगे, क्योंकि मैं उनके पैसे तो चुरा लेता हूँ, वो भी भूख से तड़प रहे होंगे। चोर की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। तब साध्वी ने उसे बोला कि ईमानदारी को अपनाओ, कर्म करो और खाओ। चोर ने साध्वी के सारे पैसे वापस कर दिए। साध्वी ने कुछ पैसे चोर को दिया और बोला, इससे कोई धंधा चालू करके मेहनत की रोटी खाना। साध्वी वहाँ से चली जाती है। उन्होंने चोर के लिए कुछ खाने को दिया। चोर फिर अपने घर वापस लौट जाता है।
और एक चाय की दुकान खोलता है और मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। दोस्तों, हराम का पैसा हराम का ही होता है। कभी भी ईमानदारी से ही पैसे कमाने चाहिए। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।